एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जब डे यंग और दाजियोंग ने शादी कर ली थी और उनके बच्चे हो गए थे तो दाजियोंग घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखती थी और डे यंग कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता था ताकि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके। ये टाइम उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो घर का रेंट टाइम पर नहीं दे पाते थे जिसकी वजह से लैंड लेडी से हर महीने बातें सुननी पड़ती थी। बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने तक के पैसे उनके पास नहीं हुआ करते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो डटे रहे। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो कभी भी इस बात को लेकर रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि उन दोनों ने यह रास्ता चुनकर गलत किया। प्रेजेंट में हम दाजियोंग को जेबीसी के ऑफिस में देखते हैं। वो इंटरव्यू के लिए आई होती है। वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू देती है, सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब डेयंग को पता चला था कि सैम को बुली किया जा रहा है। सैम बाहर चला जाता है तो डेयंग उसके पीछे जा ही रहा होता है कि रास्ते में सिया उसको अपने कुछ दोस्तों के साथ रोक लेती है। फिर वो डेयंग को लेकर स्कूल के छत पर आ जाती है। वो डेयंग को ऐसा दिखाती है कि वो बहुत ही बदमाश लड़की है और उसको डराने की कोशिश करती है। तभी डेयंग पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई सैम को स्कूल में बुली किया जाता है। जो सुनकर सिया कहती है क्या कहा तुमने, क्या सैम को फिर से बुली किया गया है। उसकी बातों से डेयंग को समझ आ जाता है कि सिया को पता था, तो सिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि उसने ये बात अपने डैड को क्यों नहीं बताया। तो सिया कहती है ऐसी बातें डैड को नहीं बताई जाती है। फिर वो डेयंग को धमकाती है कि तुम इस स्कूल में तो आ गए हो पर मुझे परेशान मत करना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी बेटी का राउडी रूप देखकर डेयंग काफी शॉक्ड हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ये उसकी ही बेटी है, क्योंकि बचपन में वो बहुत ही काइंड लड़की थी। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब डेयंग ने जासियोंग को उसके ही बॉल से उसको डरा दिया था। वो सभी के सामने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और सैम से माफी मांगने को कहता है। जासियोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और डेयंग को पंच मारने जाता है, पर उसी वक्त वहाँ पर टीचर आ जाते हैं तो जासियोंग खुद को रोक लेता है और अपनी बॉल लेकर चला जाता है। डेयंग ने उसका साथ दिया, उसके लिए लड़ने को तैयार हो गया। इस वजह से सैम उससे काफी इम्प्रेस्ड होता है, उसको काफी अच्छा लगा। डेयंग काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसको पता चला है कि उसके बेटे को बुली किया जा रहा है। उसको स्मोक करने का मन करता है तो वो एक सीक्रेट जगह पर जाने का डिसाइड करता है जहाँ पर स्टूडेंट्स स्मोक करने आते हैं। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। डियोक्जिन को चोइवोन नाम का लड़का बुली किया करता था तो डियोक्जिन को डेयंग ने उससे बचाया था, जिसके बाद डेयंग और डियोक्जिन बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। प्रेजेंट में डेयंग स्मोक करने आता है तो वहाँ पर एक लड़की स्मोक कर रही होती है और जब उसको पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बेटी सिया है, इससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है। वो सिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि वो स्कूल में ये सब करने आती है, तुम आखिर स्मोक कैसे कर सकती हो। तभी सिया देखती है कि वहाँ पर टीचर आ रहे हैं तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। डेयंग टीचर को नहीं देख पाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। टीचर को देखकर डेयंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि टीचर का नाम चोइवोन है और ये वही लड़का है जो स्कूल में डियोक्जिन को बुली किया करता था। चोइवोन उसको बहुत ज्यादा डांटता है क्योंकि डेयंग के हाथ में सिगरेट का पैकेट होता है। वो समझ गया होता है कि डेयंग स्मोक करने आया था। चोइवोन कहता है मैंने देखा था कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई और भी था, तुम नए स्टूडेंट हो और आज तुम्हारा पहला ही दिन है, तो अगर तुमने मुझे बता दिया कि यहाँ पर कौन था तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डेयंग बता देता है कि वो सिया थी ताकि टीचर की डांट सुनकर वो स्मोक करना छोड़ दे। चोइवोन ने कहा था कि वो डेयंग को छोड़ देगा पर वो ऐसा नहीं करता है, जिससे डेयंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो दूसरे टीचर के पास उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। टीचर उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही टीचर एक फाइल से बार बार सिया के सिर पर मार रहे होते हैं तो डेयंग उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आपको जितना डांटना है आप डांट सकते हैं पर किसी लड़की को ऐसे मारना अच्छी बात नहीं है। टीचर को गुस्सा आ जाता है तो वो कहते हैं एक तो गलती करते हुए पकड़ा जाता है और ऊपर से टीचर को ही बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। टीचर उनको डांट कर और छोटा मोटा पनिशमेंट देकर छोड़ देने वाले थे, पर अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं तो वो मिस यूजिन से कहते हैं इन दोनों के पेरेंट्स को फोन करके बुलाओ। सिया को डेयंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है पर टीचर के सामने वो कुछ कर नहीं सकती। जब दाजियोंग वहाँ पर आती है तो डेयंग अपना चेहरा छुपाने लगता है क्योंकि दाजियोंग उसको पहचान जाएगी। दाजियोंग को पता चलता है कि सिया स्मोक करते हुए पकड़ी गई है। ये जानकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है, पर जब वो डेयंग को देखती है तो वो उससे भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो उसके पास आकर उसका फेस टच करने लगती है और उसको अच्छे से देखने लगती है। डेयंग बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि कहीं वो उसको पहचान न जाए। दाजियोंग कहती है तुम बिल्कुल ही उसकी तरह दिख रहे हो। वो काफी अजीब हरकतें करने लगती है जो देखकर सिया और मिस यूजिन शॉक्ड हो जाते हैं। मिस यूजिन उसको पकड़कर पीछे करती है। सिया कहती है मॉम आप उसको टच करना बंद करिए और ये किसकी तरह दिखता है। दाजियोंग बताती है कि ये बिल्कुल ही तुम्हारे डैड की तरह दिख रहा है। तो सिया कहती है
इसलिए मॉम आप कुछ भी बकवास मत करिए। तभी वहाँ पर डियोक्जिन भी आ जाता है तो उसको देखकर मिस यूजिन परेशान हो जाती है कि कहीं वो फिर से अजीब हरकतें न करने लग जाए। डियोक्जिन टीचर के पास आकर कहता है आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, मैं डियोक्जिन एक अनमैरिड फादर, बिल्कुल ही सिंगल। तभी दाजियोंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दाजियोंग को पता चलता है कि वो डियोक्जिन का बेटा है, इससे वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मिस यूजिन सिया और डेयंग को क्लास में चले जाने को कहती है। टीचर से बात करने के बाद डियोक्जिन और दाजियोंग जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चोई वॉन आ जाता है। उसको देखकर डियोक्जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्कूल में वो उसको बुली किया करता था। चोई वॉन उन दोनों को पहचान लेता है तो वो उनका हालचाल पूछने लगता है। उन दोनों को पता चलता है कि चोई वॉन इसी स्कूल में पीटी टीचर का काम करता है। डियोक्जिन चोई वॉन से कुछ भी बात नहीं करना चाहता है तो वो काफी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर चोई वॉन और दाजियोंग एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दाजियोंग चोई वॉन की फर्स्ट लव है। स्कूल खत्म होने के बाद जब सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे होते हैं तो सिया अपनी फ्रेंड से कहती है मुझे घर जाकर जल्दी से काम पर भी जाना है। ये बात डेयंग भी सुन लेता है तो वो कहता है क्या तुम फिर से काम पर जाने वाली हो, आखिर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत ही क्या है। सिया कहती है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या। तो डेयंग कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम अपने माँ बाप से मांग सकती हो, तो अभी से ही पैसे कमाने की क्या जरूरत है। सिया कहती है कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ, उसी के लिए पैसे कमा रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर डेयंग सिया के बेस्ट फ्रेंड जीहो से पूछता है कि सिया आखिर पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही है, वो क्या करना चाहती है। तो जीहो कहता है मुझे पता है पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर वो भी चला जाता है। डेयंग सैम को जाते हुए देखता है तो वो उसके पीछे आता है। सैम एक जगह पर आकर अकेले बास्केटबॉल खेलने लगता है, जो देखकर डेयंग काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि जब उसने पूछा था तो सैम ने बताया था कि वो बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं है। पर डेयंग को समझ आ जाता है कि सैम बास्केटबॉल खेलना चाहता है तो डेयंग उसको फोन करता है। पहले तो वो उसका हालचाल पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या वो बास्केटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है, अगर वो खेलना चाहता है तो वो उसको पूरा सपोर्ट करेगा। पर सैम कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। फिर डेयंग कहता है क्या स्कूल में कोई परेशानी है, कहीं कोई तुम्हें बुली तो नहीं करता है। तो सैम कहता है स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करिए। डेयंग को काफी बुरा लगता है कि उसका बेटा उससे कुछ भी शेयर नहीं करता है। डेयंग कहता है अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो तुम उसके बारे में मुझसे बात कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुनकर सैम को भी थोड़ा अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उसके सामने आ जाता है और कोयू यंग बनकर उसके साथ खेलने लगता है। वो उसके साथ काफी सारी बातें भी करता है। सिया जब घर आती है तो दाजियोंग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि वो इस उम्र में स्मोक कैसे कर सकती है। यहाँ पर उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होती है और सिया काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद डेयंग सैम को घर तक छोड़ने आता है। दाजियोंग कचरा फेंकने बाहर ही आई होती है तो उसने स्कूल में जो किया था उसके लिए कोयू यंग से माफी मांग लेती है। अगले सीन में डियोक्जिन और डेयंग ड्रिंक करने आए होते हैं। डेयंग को आज अपने बच्चों के बारे में काफी कुछ पता चला और वो उनके बारे में और भी जानना चाहता है, इसलिए उनके ज्यादा से ज्यादा करीब रहने का डिसाइड करता है। वहीं दाजियोंग भी अपनी फ्रेंड एरिन के साथ ड्रिंक करने आई होती है और वहाँ पर उनको चोई वॉन मिल जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि ये बार उसका भाई चलाता है तो वो उसकी मदद करने आया है। दाजियोंग और एरिन जब डिवोर्स को लेकर बात कर रहे होते हैं तो चोई वॉन भी उनकी बातें सुन लेता है। उसको पता चल जाता है कि दाजियोंग का डिवोर्स होने वाला है। ड्रिंक करने के बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो चोई वॉन कहता है चलो मैं तुम दोनों को घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो अपनी कार लाने चला जाता है। एरिन बाथरूम चली जाती है, तब तक दाजियोंग बाहर टहलने लगती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर तभी डेयंग आकर उसको बचा लेता है, क्योंकि वो भी यहीं पास में ही ड्रिंक करने आया था। वो दोनों एक दूसरे से यही पूछते हैं कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी एरिन और चोई वॉन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चोई वॉन डेयंग को देखकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डेयंग भी उससे यही सवाल करता है तो चोई वॉन कहता है मुझे मेरे पुराने दोस्त मिल गए हैं तो मैं उन्हीं को घर छोड़ने जा रहा हूँ। डेयंग को अच्छा नहीं लगता है कि चोई वॉन दाजियोंग को घर छोड़ने जा रहा है तो वो कहता है काफी रात हो चुकी है तो प्लीज आप मुझे भी घर तक छोड़ दीजिए ना। एरिन कहती है ठीक है, इसे भी साथ ले लेते हैं। रास्ते में दाजियोंग से चोई वॉन और एरिन को पता चलता है कि कोयू यंग डियोक्जिन का बेटा है, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। चोई वॉन कहता है अगर तुम कहती कि ये डेयंग का बेटा है तो मैं मान भी लेता, पर ये डियोक्जिन का बेटा है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। चोई वॉन डेयंग की बुराई करने लगता है, जिससे डेयंग को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो खुद की तारीफ करने लगता है कि वो स्कूल का बेस्ट प्लेयर था और उसने क्या क्या अचीव किया था।
चोईवॉन स्कूल के दिनों में कैसा था, इस बात को लेकर इनडायरेक्टली वो चोईवॉन की बेइज्जती भी कर देता है। दाजियोंग काफी हैरान रह जाती है। वो पूछती है तुम्हें डेयंग के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? तो डेयंग कहता है मुझे ये सब कुछ उन्होंने ही बताया था और अंकल डेयंग ने ही मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाया है। मैं उनकी तरह ही एक बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत बार मिल चुका हूँ और उनके बारे में बहुत कुछ जानता भी हूँ। कुछ देर बाद दाजियोंग का घर आ जाता है तो उसके साथ डेयंग भी यहीं पर उतर जाता है। चोईवॉन कहता है उतर क्यों गए, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ ना। तो डेयंग कहता है आप चले जाइए, मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। चोई कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चला जाता है। डेयंग टैक्सी का वेट करने लगता है तो दाजियोंग भी उसके साथ वहीं पर खड़ी रहती है। दाजियोंग कहती है मुझे पता है कि तुमने ड्रिंक कर रखा है, तुम्हारे टीचर मौजूद थे इसलिए मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, पर तुम्हें इस उम्र में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तुमने बताया था कि तुम डेयंग की तरह अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे अंकल डेयंग ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की थी। वो ना ही कभी स्मोक और ड्रिंक करता था। वो अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था और ये सब मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि उस वक्त मैं उसके साथ खड़ी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तो मैं तुम्हें बस यही सलाह देना चाहूंगी कि बुरी आदतों से दूर रहो। अगर तुम सच में एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो। डेयंग को ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद टैक्सी वहाँ पर आ जाती है तो डेयंग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब दाजियोंग जॉगिंग कर रही होती है तो वो यही सोच रही होती है कि आखिर ड्योकजिन का बेटा डेयंग की तरह कैसे दिख सकता है। उसको याद आता है कि एरिन और चोईवॉन को भी इस पर यकीन नहीं हुआ था। वो घर आकर डेयंग का पुराना फोटो देखती है और कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डेयंग स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है तभी वहाँ पर दाजियोंग आ जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो उसके सामने आकर कहती है तुम हो डेयंग। ये सुनकर ड्योकजिन और डेयंग शॉक दे जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।